भारत के नक्शे के सबसे नीचे मुख्य भूमि से करीब 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना सकता है, या फिर यह भारत की सबसे बड़ी पर्यावरणीय भूल साबित होने वाला है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। लगभग 90,000 करोड़ रुपए का यह मेगा प्रोजेक्ट भारत सरकार का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी और विवादित प्लान है। एक तरफ सरकार का कहना है कि अगर यह प्रोजेक्ट नहीं बना तो हिंद महासागर में चीन यानी ड्रैगन हमें चारों तरफ से घेर लेगा। दूसरी तरफ पर्यावरणविद और वैज्ञानिक चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के चक्कर में हम पृथ्वी के सबसे पुराने वर्षा वनों और इंसानी सभ्यता के सबसे शुरुआती रखवालों यानी सोमपेन आदिवासियों को हमेशा के लिए खो देंगे। आज के इस वीडियो में हम किसी प्रोपेगेंडा पर नहीं बल्कि शुद्ध रिसर्च, इतिहास और जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से इस प्रोजेक्ट का पूरा सच खंगालेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने की इतनी जिद क्यों है। इसके पीछे है मलक्का डिलेमा। दुनिया का 70 से 80% मर्चेंट शिप ट्रैफिक मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यह समुद्र का वो सकरा रास्ता है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। चीन का लगभग 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है और ग्रेट निकोबार इस रास्ते के मुहाने पर बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर बैठा है। अगर भारत ग्रेट निकोबार में अपना इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और एक हाई टेक सैन्य नागरिक हवाई अड्डा बना लेता है तो भारत दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री सड़क का चौकीदार बन जाएगा। आज भारत के बड़े कार्गो जहाजों को कोलंबो, सिंगापुर और क्लोंग जो मलेशिया में पड़ता है वहां से जाना पड़ता है क्योंकि भारत के पास कोई बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब नहीं है। ग्रेट निकोबार बनने के बाद भारत हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाएगा और कमाएगा। यहाँ भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना का एक ऐसा जॉइंट बेस तैयार होगा जो सीधे तौर पर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स यानी भारत को घेरने की नीति को काट देगा। यही कारण है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में चले लंबे विवादों के बावजूद सरकार सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के नाम पर इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इस चमकते हुए विकास के पीछे एक बहुत ही डरावना और काला सच भी है। आइए अब उस सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं जिसे अक्सर दबाने की कोशिश की जाती है। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 166 वर्ग किलोमीटर जमीन की जरूरत है। इसका सीधा मतलब क्या है, इसके आंकड़ों को ध्यान से समझिए। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 8.5 से 9 लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान है। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कार्बन को सोखने में हमारी धरती के फेफड़ों का काम करते हैं। ग्रेट निकोबार की गलाथिया खाड़ी दुनिया के सबसे बड़े केचुआ जॉइंट लेदरबैक टर्टल का सबसे प्रमुख अंडा देने वाला स्थान है। इसके अलावा निकोबार मेगापोड एक दुर्लभ पक्षी और दुर्लभ केकड़े भी इस इलाके में पाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन और जहाजों के शोर से ये हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। यहाँ की सबसे संवेदनशील कड़ी है सोमपेन समुदाय। इनकी आबादी सिर्फ 200 से 300 के बीच बची है। ये पीवीटीजी में आते हैं। ये वो लोग हैं जिनका भारत दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। सरकार का तर्क है कि वह आदिवासियों को उनकी जगह से विस्थापित नहीं करेगी बल्कि उनके अधिकार क्षेत्र के बदले दूसरी जमीन 77 वर्ग किलोमीटर देगी। लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। जब भी हम विकास के नाम पर आदिवासियों के इलाके में घुसे हैं, हमने उन्हें सिर्फ मौत और बर्बादी दी है। अंग्रेजों के समय ग्रेट अंडमानी आदिवासियों की आबादी हजारों में थी जो भारी बीमारियों और दखल के कारण आज 100 से भी कम बची है। जारवा समुदाय के बीच से अंडमान ट्रैक रोड निकाली गई तो वे शराब, अवसाद और शोषण के जाल में फंस गए। क्या हम सोमपेन आदिवासियों के साथ भी यही इतिहास दोहराने जा रहे हैं? इस प्रोजेक्ट के साथ एक और बहुत बड़ा रिस्क है जिसे वैज्ञानिक सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, सिस्मिक जोन 5। ग्रेट निकोबार एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां अक्सर बड़े भूकंप आते हैं। साल 2004 में जब विनाशकारी सुनामी आई थी तब ग्रेट निकोबार का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में करीब 3 से 4 मीटर नीचे धंस गया था। लाइट हाउस जो कभी जमीन पर था वो भी समुद्र के बीच में आ गया था। वैज्ञानिकों का सवाल है कि क्या एक ऐसे द्वीप पर 90,000 करोड़ रुपए का कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना समझदारी है जो भूकंप और सुनामी के लिहाज से दुनिया के सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन पर स्थित है। अगर दोबारा 2004 जैसी आपदा आई तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां बसने वाले लाखों की आबादी का क्या होगा? दोस्तों, कहानी के दोनों पहलू आपके सामने हैं।
एक तरफ देश की सुरक्षा और आर्थिक तरक्की है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, दूसरी तरफ पर्यावरण के नियम और इंसानी सभ्यता का वो हिस्सा है जिसे खोने के बाद कोई भी तकनीक वापस नहीं ला सकती। प्रसिद्ध लोकन्यास का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति के ये संसाधन हवा, पानी, जंगल सरकार की बपौती नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। विकास ऐसा होना चाहिए जो विनाश का कारण न बने। क्या भारत इस प्रोजेक्ट के रणनीतिक हिस्से को बनाए रखकर कमर्शियल टाउनशिप और लग्जरी टूरिज्म को थोड़ा छोटा नहीं कर सकता, ताकि जंगलों और आदिवासियों को बचाया जा सके? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते रहो बेबाक यूथ। जय हिंद, जय भारत।